2027 में बाबा साहब का नाम लेके कह रहे हैं अब के इनके जो है सबका सुपड़ा साफ हो जाए। सर अभी है ना, अमित शाह के लिए नहीं है ना, हमारे लिए भगवान है। हम जय भीम जब सुबह उठते हैं तो जय भीम का नाम लेते हैं, हम बाबा साहब का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हमारी पत्नी मेरठ की मेयर रही हैं बाबा साहब की वजह से, और हमने जो अरुण गोविल जिसको राम का चेहरा बना के लाए थे वो वहाँ पे जो है बाल बाल बचे हैं। यात्राएं जो वर्षों से निकलती आ रही हैं उनकी परमिशन में इतनी दिक्कत कैसे पैदा हो रही है, तो ये भाजपा वाले ही तो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो बीजेपी के शासन में और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का जो काम चल रहा है, ये अभियान जो उन्होंने छेड़ रखा है, जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये ठीक बात है क्या? उनका इलाज नहीं बनाया जा सकता? भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और ये जयंती जो है हमारे देश में नहीं विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और मैं ये कहूँगा कि इसको आज जो इतनी ऐतिहासिक जयंती जो मनाई जा रही है, इसमें हर धर्म हर जाति के लोग और इसमें हर पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मनाया है। और मैं मवाना की बात कर रहा हूँ और पूरे क्षेत्र में मेरठ में मैं आया हूँ तो बड़ी धूमधाम से ऐसा त्यौहार, क्योंकि हमारे भगवान हमारे जो भगवान हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जयंती है। इसमें सब लोग पूरी बढ़िया तरीके से था, क्योंकि उनके संघर्ष को याद किया जा रहा है। बाबा साहब के संघर्ष को याद करके जो उन्होंने हमारे लिए किया है, आज अगर आप लोग सब इतने खड़े हैं यहाँ पर तो और हम बोल रहे हैं माइक के द्वारा, ये बाबा साहब की देन है। मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ हस्तिनापुर से, और मेरी पत्नी मेरठ की मेयर रही है, और यहाँ अभी लोकसभा का हमने चुनाव लड़ा तो ये सब बाबा साहब की देन। हम जनरल सीट पे चुनाव लड़े तो ये बाबा साहब के आशीर्वाद से हम आज इस स्टेज पे, अगर बाबा साहब ना होते तो हम कहीं के नहीं रहते, ना हम कहीं के होते। लेकिन सर होड़ सी लगी हुई है कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी, क्योंकि भी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अम्बेडकरवादी तो बीजेपी के लोग हैं अम्बेडकरवादी, क्या कहें? देखिए मैं आपको बता दूं कि होड़ लगी है, बहुत सारी पार्टियां बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के शासन में और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का जो काम चल रहा है, ये अभियान जो उन्होंने छेड़ रखा है, जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये ठीक बात है क्या? उनका इलाज नहीं बनाया जा सकता? बाबा साहब की मूर्तियों को यहाँ अभी भगवानपुर में भी तोड़ी है और कई जगह मूर्तियों को तोड़ा गया है। छोटा मवाना में बाबा साहब की मूर्ति ये रख दी गई, उसके बाद में उसे पुलिस चौकी पुलिस थाना लेके चला गया। तो आप ये बताइए कि अगर ये बाबा साहब को मानने वाले हैं और अपने आप को अनुयायी बता रहे हैं, तो बाबा साहब की शोभा यात्राएं जो वर्षों से निकलती आ रही हैं उनकी परमिशन में इतनी दिक्कत कैसे पैदा हो रही है, तो ये भाजपा वाले ही तो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये दिखावा करते हैं, ढकोसला करते हैं हमारे बाबा साहब का। अब आप ये सोचिए अगर बाबा साहब होते तो उनका कितना बड़ा खौफ होता। उनकी मूर्तियों का इतना खौफ है कि वो इस तरीके से परेशान है। आज हम बाबा साहब की वजह से यहाँ आपके बीच में बोल रहे हैं। बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इस पे भी विचार किया जाएगा कि जहाँ परमिशन नहीं मिलती, जब एक पूरा समाज चुन देता है, हमारे गुरुजी बैठे हैं स्वामी जी, जब सबने मिलकर किसी आदमी को चुन दिया तो उसमें फिर मंत्री जी ने अपने आप को पता नहीं क्या दिखा के उसमें रोड़ा अटकाया, पिछली बार भी अब की बार भी, और कैसा लटकाएंगे? समय बदलने वाला है, 1 साल के बाद में चुनाव आने वाले हैं, तब बता देंगे। क्या ये चुनाव के हिसाब से बाबा साहब मेडल तो लोग पूछने की कोशिश करते हैं क्या? अब 27 में चुनाव है जिस तरीके से। देखिए हमने कहा कि हमारे भगवान हैं, और जो ये कुछ और लोग जो भाजपा वाले हैं ये सिर्फ दिखावा करते हैं, ये चुनाव की वजह से ये क्या नाम है बताते हैं कि दलितों के हम पैर धो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब दिखावा है। तो असलियत में कथनी करने में अंतर है। ये मैं आपको बता दूं, इनका बस नहीं चल रहा है। SC/ST एक्ट में इन्होंने संशोधन किया था, ये मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये युवा पीढ़ी जिंदा है तब तक बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये युवा पीढ़ी जिंदा है
तब तक बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जयंती से एक दिन पूर्व जो ममानापुर में बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया गया, क्या संदेश? मैं अभी आपको बताया है कि बाबा साहब की मूर्ति के लिए वहाँ के प्रधान और सब लोगों ने मूर्ति वहाँ पे लाके रखी। जब रखी गई, जब तो रोका नहीं, जब तो टोका नहीं, और परमिशन की कह दिया कोई जरूरत नहीं है। और जब वहाँ पे रख दिया और उनको पता चल गया कि यहाँ बिना परमिशन के रखी है और यहाँ योगेश वर्मा इसका शायद यहाँ पे उद्घाटन करने आएंगे, तो पुलिस ठाके लेगी पुलिस चौकी में। क्या आगे की रणनीति बनाएंगे इसके? रणनीति इसके बारे में विचार करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा अपने लोगों से कि ये भाजपा की सरकार है, इसमें जो भी आप कदम उठाए, आप बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परमिशन के बिना परमिशन लें पहले, और अनुशासन संविधान के दायरे में रह के काम करें, और संविधान के दायरे में जो सरकारें चल रही हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, सम्मान है पूरी दुनिया के लिए। बाबा ने बोला है, योगी जी ने बोला, मोदी जी ने। मैं बता तो रहा हूँ, मोदी जी के बाबा साहब के बताए हुए अगर रास्ते पे चले ना और संविधान के हिसाब से चलें, ये देश संविधान पे चल ही नहीं रहा है। बाबा साहब ने संविधान बड़ी मुश्किलों में बनाया। बाबा साहब के संघर्ष के बारे में पता है, उनको क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ के उन्होंने पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई की, 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, 4 PhD मतलब डिग्रियां प्राप्त की उन्होंने, और तब की जब उनको रोका गया पढ़ने से, और संघर्ष के बावजूद उस मुकाम पे पहुंचे हैं और संविधान उन्होंने बनाया। और आज वो सब वोट की राजनीति करते हैं। प्रेरणा अगर उनकी प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी बातों को अगर वो अपने मन में ध्यान में रख के सरकार चलाएं तो अलग नजारा होगा। अमित शाह कहते हैं कि जय भीम का एक नारा शुरू किया, ये एक फैशन बना लिया गया है। ये हमारे भगवान है ना, अमित शाह के लिए नहीं है ना, हमारे लिए भगवान है। हम जय भीम जब सुबह उठते हैं तो जय भीम का नाम लेते हैं, हम बाबा साहब का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हमारी पत्नी मेरठ की मेयर रही हैं बाबा साहब की वजह से, और हमने जो अरुण गोविल जिसको राम का चेहरा बना के लाए थे, वो वहाँ पे जो है बाल बचे हैं। 9,000 वोटों से तो चुनाव हारे हैं, वो भी बेईमाने से। मतलब हम 9,000 से तो हारे हैं, वो भी बेईमाने से। और जब ये गए कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं सांसद बन गया हूँ मेरठ के अंदर, और मुझे मंत्री बनाना चाहिए था। मालूम है ऊपर के संगठन ने क्या कहा, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इन लोगों ने क्या कहा? अरे तुम्हें पता है, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे बने हो सांसद। तो किस तरीके की तैयारी चल रही है? 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं। 2027 में बाबा साहब का नाम लेके कह रहे हैं, अब के इनके जो है सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सर, अभी जो हमने सुबह से देखा, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, हजारों लोग आपके स्वागत में हैं जगह जगह, तो क्या लग रहा है इस बार क्लीन स्वीप होने वाली है बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी खत्म होने वाली है। बीजेपी ने जो अत्याचार और जुल्म किए हैं, जो जाति की हैं, उनका सब एक जाति का हिसाब लिया जाएगा और सूद समेत उनको वापस किया जाएगा। वैश्य वर्ग भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है, और अभी हाल ही में सेंट्रल मार्केट की आपको स्थिति पता है। हम हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं। हम समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जनरल सीट पे मेरी पत्नी को टिकट दिया, मुझे यहाँ से MLA का टिकट दिया, तो उन्होंने भी उसके लिए उनके सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए ट्वीट किया। और हम भी कह रहे हैं जो पीड़ित है इस सरकार में वो हमारा साथी है, हम उनकी मदद करेंगे।